हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10 की, जिसका कि रिजोल्यूशन बुक है। उसका चैप्टर है द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। इम्प का मतलब होता है लिटिल डेविल, यानी कि शैतान, जिसको अपन कहते हैं शैतान या प्रेत आत्मा जो कुछ गड़बड़ करवाए, ठीक है। और पीजेंट का मतलब है किसान। तो इम्प और पीजेंट यानी किसान की रोटी, इसके बारे में ये कहानी है। ये एक रशियन कहानी है जिसमें कि किस प्रकार से ये एक मैसेज दिया गया है कि भाई जब तक इंसान के पास ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहे तब तक वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा उसको मिलना शुरू हो जाए तो फिर उसमें जो है कुरीतियाँ शुरू हो जाती है, आने कुछ जो है दोष आने शुरू हो जाते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शैतानी ताकत जो है इंसान के अंदर अच्छाइयों को दबाकर उसके अंदर बुराइयों को फैलाने के प्रयास कर रहा है। क्या वो किसान इसके जाल में फंसेगा या नहीं फंसेगा, क्या होने वाला है आज की स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अ पुअर पीजेंट। पुअर का मतलब गरीब। अ पुअर पीजेंट यानी एक गरीब किसान वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लो। एक दिन सुबह जल्दी उठकर रवाना हो जाता है अपने खेत को जोतने के लिए। प्लो का मतलब खेत जोतना, हल जोतना। टेकिंग विद हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट, और अपने साथ अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाता है अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी लेके जाता है। ही गॉट हिज प्लो रेडी, वो अपना हल तैयार करता है। पुट हिज कोट राउंड द ब्रेड, अपनी रोटी के चारों ओर अपने कोट जो है उसको लपेट देता है। रोटी को अंदर रख के कोट को लपेट के हिड इट अंडर ए बुश, और इसको एक झाड़ी के अंदर छुपा देता है। एंड स्टार्टेड वर्क, और काम करना शुरू कर देता है। आफ्टर ए वाइल यानी कुछ समय बाद, when his horse was tired, जब उसका घोड़ा थक गया, and he was hungry, और वो भी जब भूखा हुआ, the peasant यानी किसान ने stopped plowing, हल का चलाना बंद किया। let the horse loose to feed, अपने घोड़े को भी जो है छोड़ दिया कुछ खाने के लिए। and went to get his coat and his breakfast, और अब जो है अपने कोट के पास गया ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट कर सके। He lifted the coat, उसने अपना कोट उठाया। But the bread was gone, लेकिन उसके अंदर ब्रेड नहीं थी। He looked and looked, उसने बार बार इधर उधर देखा। Turned the coat over, उसने कोट को जो है उलट कर देखा। Shook it, इसको हिलाया। But the bread was gone, लेकिन वो वहाँ रोटी नहीं थी। The peasant could not understand this at all, और ये peasant जो है किसान कुछ भी नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ क्या, रोटी गई कहाँ। That's strange, अरे ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। He thought, उसने सोचा। I saw no one, मैंने किसी को भी नहीं देखा। Yet someone has been here, जो कि यहाँ था। And has taken the bread, और वो रोटी ले गया। फिर मैंने तो ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा, किसी आते जाते को देखा ही नहीं जो रोटी ले जा सके। और रोटी गई कहाँ। It was an imp who had stolen the bread, अब वो कौन था। वो एक इम्प था, एक शैतान था जिसने कि रोटी को चुरा लिया था। It was an imp who had stolen the bread, वो एक शैतान था, इम्प था जिसने कि रोटी को चुरा लिया। While the peasant was playing, जब किसान खेत हल चला रहा था। At that moment he was sitting behind the bush, और वो रोटी को चुरा कर जो है वहीं झाड़ी के पीछे बैठ गया, छुप गया। वेटिंग टू हियर पीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल्स, इसका इंतजार करने के लिए कि वे किसान जो है कब उसको गालियां देनी शुरू करे। भी कब जो है उसको, स्वेयर का मतलब क्या है, गालियां देना। टू कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, और उसको शैतान या द डेविल या कुछ भी बुरा भला कहे ये सुनने के लिए वो शैतान वहां झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया। द peasant was sorry to lose his breakfast, अब किसान को इस बात का दुख तो था कि भाई उसका ब्रेकफास्ट जो है वो खो गया। But it cannot be helped, he said, लेकिन उसने कहा अब इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो होना था तो वो तो हो गया। After all,
आई शैल नॉट डाई हंगर, वही कम से कम मैं भूख से मर थोड़ी जाऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। नो डाउट हु एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, इस बात में कोई संदेह नहीं कि जो भी ये रोटी लेके गया है उसको इसकी ज़रूरत थी, भाई कम से कम उसको ज़रूरत थी तभी तो ले गया, आवश्यकता थी तभी तो ले गया। मे इट डू हिम गुड, भगवान उसका भला करे, भाई कोई बात नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो भूख से मरूंगा थोड़ी, लेकिन जो भी व्यक्ति लेके गया है या जो भी रोटी को लेके गया है उसको इसकी ज़रूरत थी इसलिए ले गया, तो कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। अब देखो उल्टा हो गया, इम्प क्या चाहता था कि बुरा भला कहे, गालियां दे, लेकिन ये तो कह रहा है, उसको दुआएं दे रहा है कि भाई कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। इस चीज़ को इम्प कैसे बर्दाश्त करेगा। ही वेंट टू द वेल, हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर एंड रेस्टेड फॉर ए व्हाइल, अब वो वहाँ जो कुआं था कुएं के पास गया, उसका कुछ पानी पिया, कुछ देर तक आराम किया। देन ही कॉट हिज हॉर्स, उसके बाद अपने घोड़े को फास्टन इट, पकड़ा और उसमें जो है फासन इट टू द प्लो, उसमें हल जोता, एंड बिगेन टू प्लोइंग अगेन, और फिर से जो है अपनी खेती करने लग गया, हल जोतने लग गया। द इम्प वॉज अपसेट, अब जो वहाँ डेविल बैठा था, इम्प शैतान जो बैठा था, वो बड़ा दुखी हुआ, बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, क्योंकि वो किसान से गलत काम नहीं करवा सका। एंड ही वेंट टू डेविल हिज मास्टर, और अपने शैतान अपने मास्टर के पास गया जो कि उससे भी बड़ा शैतान था, टू रिपोर्ट व्हाट हैड हैपन, इस बात की रिपोर्ट देने के लिए कि भाई आज क्या हुआ। ही केम टू द डेविल, वो डेविल के पास आया, एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीजेंट्स ब्रेड, और उसने ये बताया कि भाई किस प्रकार से जो है उसने किसान की रोटी ली, एंड how the peasant against instead of swearing he said may it do him good, और उसने ये भी बताया किस प्रकार से किसान ने उसको गालियां देने के बजाय भगवान उसका भला करे, इस प्रकार की चीज बोली कि भाई उसका अच्छा हो। द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, अब जो शैतान था वो बड़ा गुस्सा हुआ और उसने जवाब दिया, इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू इट वॉज योर ओन फॉल्ट, अब ये करा भाई अगर किसान ने जो है इस बात में भी कुछ अच्छा बोला है तो ये तुम्हारी गलती है, योर फॉल्ट आपका है। एंड यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम्हें अपना काम ढंग से करना नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं है अपने कार्य की। इफ द पीजेंट एंड देयर वाइव्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, अगर किसान और इसकी पत्नी इसी तरह से अच्छे काम करते रहे, वी शैल बी लॉस्ट, तो हम खो जाएंगे। भाई उनसे अच्छे काम तो रोकने हैं, बुरे काम करवाने हैं, और अगर वो इसी तरीके से अच्छे कार्य करते रहे तो फिर हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। द मैटर कांट बी लेफ्ट लाइक दैट, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। गो बैक एट वंस, तुरंत वापस जाओ, एंड मेक थिंग्स राइट, और अपना काम ठीक करो। इफ इन 3 years you don't get the better of that peasant, I will have you thrown into holy water, अब अगर 3 साल में तुमने उस किसान का ये काम अच्छी तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें होली वाटर यानी पवित्र पानी में डाल दूंगा, तो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। नहीं तो 3 साल का समय है, 3 साल में तुम कैसे भी करके उससे कुछ न कुछ गलत काम करवाओ। द इम्प वॉज फ्राइटन, अब जो छोटा शैतान था वो घबरा गया। ही हरीड बैक टू अर्थ, वो जल्दी से जो है धरती पर आया। थिंकिंग हाउ कुड ही मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, ये सोचते हुए कि भाई वो अपनी गलती को कैसे सुधारे। ही थॉट एंड थॉट, इसने बार बार इस पे सोचा। एंड एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए गुड प्लान, और अंततः उसने एक बहुत ही अच्छा प्लान, अच्छी योजना बनाई। ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू ए वर्किंग मैन, अब उसने अपना रूप जो है वो बदल लिया और एक किसान का रूप धारण कर लिया, एक वर्किंग मैन, एक मजदूर का रूप धारण किया। एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीजेंट, और उस किसान के साथ वो काम करने लगा। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीजेंट, और पहले साल उसने किसान को सलाह दी टू सो कॉर्न इन ए लो लाइंग डैम्प प्लेस, कि भाई
तुम अपने मक्के अपनी फसल जो है लो डाइंग डैम्प प्लेस यानी कि जो जमीन का निचला हिस्सा है जो कि थोड़ा बहुत गीला रहता है वहां पर खेती करो। द पीजेंट टुक हिज एडवाइस, अब किसान ने उसकी सलाह को मान लिया। एंड सॉड देयर, और वहीं पर अपनी खेती की। द ईयर हैपन टू बी वेरी ड्राई वन, और उस साल जो है वो वर्ष काफी सूखा निकला। द क्रॉप्स ऑफ अदर पीजेंट्स वर ऑल बर्न्ड अप बाय द सन, और दूसरे किसानों की सारी फसलें जो कि बारिश कम होने के कारण सूर्य की गर्मी के कारण जल गई। बट द पुअर पीजेंट्स ग्रू कॉर्न ग्रू, लेकिन इस किसान की जो कॉर्न थी, क्योंकि इसने जो है वो गीली रहने वाली जगह जो निचले हिस्से में बोई थी इसलिए उसकी फसल अच्छी हुई। थिक एंड टॉल एंड हैवी विद ग्रेन, अब उसकी जो है घनी फसल थी, काफ़ी लंबी वृद्धि हुई उसमें और काफ़ी मात्रा में अनाज निकला। Not only he had grain to last him for the whole year, but he had also much to spare। अभी अगर उसका जो धान था, अनाज जो हुआ वो एक साल के लिए पर्याप्त नहीं बल्कि इससे काफ़ी स्पेयर हो गया, यानी काफ़ी मात्रा में अनाज बच भी गया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हुई। The next year the imp advised the peasant to sow on the hill, और अगले साल उस इम्प ने एडवाइस किया, सलाह दी कि भाई इस साल खेती कहाँ करो तुम, हिली एरिया पे, यानी कि जो जमीन का ऊपरी भाग है वहां पर खेती करो। इट हैपन टू बी वेट समर, और इस बार जो है समर ग्रीष्म ऋतु जो है वो वेट यानी गीली रही, बारिश अधिक हुई। द अदरवाइज कॉर्न वॉज बीटन डाउन एंड ईयर्स डिड नॉट फिल, अब दूसरों की फसल जो है जिन्होंने जमीन नीचे वाले हिस्से बाई थी उनकी जो है अच्छी नहीं हुई, उनकी फिर से जो है ज़्यादा बारिश के कारण खराब हो गई। बट द पीजेंट्स क्रॉप ऑन द हिल वॉज फाइन वन, लेकिन इसने जो ऊंचे ऊपर वाले भाग पे जो बोई थी वो बहुत अच्छी फसल हुई। ही हैड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, और इसके पास पहले से भी ज़्यादा अनाज स्टोर हो गया, पिछले साल से भी ज़्यादा अनाज स्पेयर हो गया। सो दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट ऑल, और अब उस बेचारे को या उस किसान को नहीं पता कि इतने अनाज का वो करे क्या। देन द imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it। ये लो इम्प अपनी चाल में सफल हो रहा है। इसके बाद इम्प ने जो है उसको एक किसान को बताया कि भाई वो अपने अनाज को क्रश करके उससे क्या बना सकता है, वोडका, यानी कि एक तरह की शराब, रशियन शराब जो है कि भाई वो शराब बना सकता है। एंड द पीजेंट मेड वोडका, अब पीजेंट ने वोडका बना लिया। एंड बिगेन टू ड्रिंक हिमसेल्फ, और अपने आप पीने लगा। एंड गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी पिलाने लग गया। So the imp went to the devil, his master, and claimed proudly that he had succeeded where he had failed before। और अब इम्प जो है अपने मालिक के पास, उस डेविल के पास गया और उससे ये दावा किया बड़े गर्व से कि भाई वो अपने कार्य में सफल हो गया है, जहाँ की पहले वो नहीं कर पाया था उस कार्य को उसने कर दिया है। The devil said that he would come and see for himself। अब उस डेविल ने कहा भाई ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं खुद चलूंगा और वहां जाकर जो है देखूंगा कि वास्तव में तुम अपना काम ढंग से किया या नहीं। He came to the peasant's house, अब वो डेविल भी उस इम्प के साथ पीजेंट के घर आया। and saw, और देखा, the peasant had invited his wealthy friends, कि भी किसानों ने अपने wealthy यानी रिच जो है धनवान दोस्तों को बुलाया हुआ है। and was going giving them drinks, और उनको ड्रिंक्स दे रहा है। His wife was offering the drink to the guest, उनकी पत्नी जो है वो गेस्ट को ऑफर कर रही है, मेहमानों को शराब ऑफर कर रही है, परोस रही है। As she took it round, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, she fell against the table, वो टेबल से टकरा गई। and a glass splashed on to the floor, और एक ग्लास जो है वो गिर गया, उसके अंदर जो वोडका था, जो शराब थी, वो फर्श पर
गिर गई। द पीजेंट स्पोक एंग्रीली विद हिज वाइफ। अब जो किसान था वो बड़े गुस्से से अपनी पत्नी को बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमन। अरे क्या कर रही हो तुम मूर्ख बबला मारी, कर क्या रही हो। डू यू थिंक दैट दिस इज गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये जो अच्छी चीज पीने वाली है ये गंदा पानी थोड़ी ना है। दैट यू कैन पोर ऑल ओवर द फ्लोर, जिसको कि तुम पूरे फ्लोर पे पूरे फर्श पे फैला दिया। यू केयरलेस क्रिएचर, यानी तुम लापरवाह प्राणी क्या कर रही हो। यानी कि गालियां बकना शुरू हो गया। द इम्प मेड ए साइन। अब इम्प ने जो है इशारा किया अपने मालिक को, साइन हिज मास्टर टू सी, कि भी देखो। ही हैड सेड, कि भी देखो, सी यानी देखो। That is the man who made no trouble when he lost his only piece of bread। कि भाई ये वही व्यक्ति है, ये वही किसान है जो कि उस समय कुछ भी नहीं बोला था जब इसकी खुद की रोटी का पीस, रोटी जो है गायब हो गई थी। उस समय इसने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन आज शराब की गिलास गिरने पर ये अपनी पत्नी को ही डांट रहा है। तो इस प्रकार से जो अच्छा व्यक्ति था उसको किस प्रकार से बुराई में धकेल दिया। और अब इससे आगे क्या होने वाला है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।